तो माइनक्राफ्ट एक ओपन सैंडबॉक्स गेम है जिसकी पॉपुलैरिटी 2020 से लेके 2024 तक बहुत हाई रही थी और इसके अंदर हर एक छोटा बच्चा जानता था इस गेम को। और आज के समय पे इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट फाइनली इसकी पॉपुलैरिटी वापस से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और नई पॉपुलैरिटी बढ़ने के चक्कर में नए प्लेयर्स भी इस माइनक्राफ्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज की वीडियो बस उन लोगों के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को आज की वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू प्ले Minecraft and how to survive first day in Minecraft। सो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है नए प्लेयर्स के लिए। सो नए प्लेयर्स और हाँ, जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो लोग जाओ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे एडिटिंग एसेट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ तुम मेरे ये चैनल टारगेट और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये चैनल में मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जो तुम्हारे माइनक्राफ्ट के लिए इन फ्यूचर बहुत हेल्प करने वाले हैं नए प्लेयर्स। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है एंड में तो तुम यहाँ पे लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, 7 गोल्डन एप्पल वाले चैनल को जाओ और वहाँ पे भी जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट गेमिंग चैनल है। अगर तुम्हें मेरी गेमिंग वीडियो देखने हैं माइनक्राफ्ट के तो वहाँ पे जाओ और देख सकते हो तुम, काफी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। सो या गाइस, लेट्स बिगिन गाइस। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं माइनक्राफ्ट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमारे पीसी के अंदर। सो देखो, मैं आपको कोई हाई फाई सेटिंग्स नहीं बताने वाला या हाई फाई चीज़ें नहीं बताने वाला पीसी के लिए। मैं बिल्कुल सिंपल स्पेक्स बताऊंगा पीसी में क्या क्या होने चाहिए। सो माइनक्राफ्ट को रन करने के लिए हमको दो टाइप की विंडो लग सकती है, विंडो 10 या विंडो 11। इन दोनों में माइनक्राफ्ट आराम से रन कर सकता है। और अब बात कर लेते हैं सीपीयू की। सीपीयू आपके पास कैसा होना चाहिए? तो देखो, अगर आपके पास इंटेल का i3 है उसमें भी काम कर सकता है। मिनिमम ये इंटेल i3 तक काम कर सकता है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो भी आपके लिए अच्छा है, कम है इंटेल i3 से तो काम नहीं करेगा माइनक्राफ्ट, लाइक बहुत लैग करेगा और तुम्हें खुद मन नहीं करेगा गेम खेलने का फिर। सो अब बात कर लेते हैं रैम की। रैम आपको कितनी चाहिए होगी? तो रैम आपको चाहिए होगी 4 GB रैम। ये है गाइस मिनिमम रैम। इससे अगर आप नीचे जाओगे तो माइनक्राफ्ट ना के बराबर ही चलेगा, लाइक वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, इससे अच्छा तो नहीं चले। सो अब बात कर लेते हैं हमारे जीपीयू की। जीपीयू माने ग्राफिक कार्ड। आपके पास कौन सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए? अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आपके पास एनवीडिया का GT 710 तो होना ही चाहिए। वो बिल्कुल स्मूथ तो नहीं चलने वाला, लाइक स्मूथ तो नहीं देगा बट ठीक ठाक चल जाएगा माइनक्राफ्ट, लाइक ज़्यादा लैगी फील नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा लैगी फील होगा। और शेडर्स तो नहीं चलने वाले उसके अंदर आपके। और हाँ, बेसिक प्ले के लिए ज़्यादा गुड परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली उसके अंदर, बट हाँ उससे ज़्यादा अगर आप लेते हो जैसे GT 730 उसमें आपको गुड परफॉर्मेंस मिल जाएगी और थोड़े बहुत शेडर्स चल सकते हैं उसके अंदर। बट अगर अब आपको जीपीयू और देखने की और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं थोड़ा और स्मूथली रन करने के लिए, तो ये रहा गाइस चार्ट, इसको देख लो। ये मेरा ग्राफिक कार्ड का चार्ट है, इसमें से आपको दिख जाएगा। सो अब आपने ये तो देख लिया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे बेसिक गेम की तरफ को, कैसे हमें पहले वर्ल्ड में आना है और क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ गेम्स की सेटिंग्स बताना चाहूँगा। तो गेम की सेटिंग्स में आपको गाइस FOV थोड़ा सा हाई रखना है। ऐसा आपको जब आएगा तो आपके पास इतना सा आएगा FOV, ठीक है, आपके पास इतना आएगा, ठीक है। लाइक इसमें तो कोई अच्छा प्लेयर खेलता ही नहीं है, तो नूब प्लेयर्स की सेटिंग्स होती हैं। आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको अपना 100 पे रखना पड़ेगा। 100 पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। और एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा लैगी सा और ब्लरी दिख रहा होगा। हाँ अब देखो, तो इसके अंदर मैं अपना शेडर्स ऑफ कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर आपको गाइस क्या क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपका वीसिंग ऑन होगा, जिसकी वजह से आपके जो FPS होंगे वो डाउन हो जाएंगे। तो FPS को डाउन ना हो आपको वीसिंग ऑफ करना होगा। और व्यू बॉबिंग, अगर आपका थोड़ा FPS ज़्यादा डाउन हो रहा है तो व्यू बॉबिंग को ऑफ कर सकते हो। बाकी ये अच्छा लगता है, लाइक ज़्यादातर प्लेयर्स यूज़ करते हैं, लाइक जैसे स्मार्टीपाई यूज़ नहीं करता। व्यू बॉबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब आप देखो चलते चलते किसी का हाथ हिलता है, ये देखो ऐसे चलते चलते हाथ हिल रहा है, तो इसको कहते हैं व्यू बॉबिंग। सो अब आपको गाइस क्या करना है, आपको ना अपना ये GUI स्केल को सेट करना है। अगर आपको इतना है, लाइक इतना होगा आपका, अभी आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिखेगा या फिर कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो आपको गाइस क्या करना है, आपको अपना GUI स्केल इतना रख देना, इतना कुछ इस टाइप से। अब आपके लिए वो अलग हो सकता है, ऐसा नहीं 3x5 आपको ऐसा दिखे, बाकी आपका अलग हो सकता है। और आपको ऐसी सेटिंग्स ही दिखेंगे, आपको थोड़ी अलग सेटिंग्स दिखेंगी। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हमारे गेम प्ले की। तो अब हम गेम प्ले कैसे करने वाले। सो सबसे पहले आप जब स्पॉन होगे तो आपको जो इस टाइप से नॉर्मली स्पॉन होगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेक्सचर पैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सचर पैक के बिना तो आज कोई प्रो प्लेयर खेलते ही नहीं, सब लोग नूब प्लेयर्स खेलते हैं। तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ पे टेक्सचर पैक मैंने दे रखा है एक। सो वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर लेना। ओके, एंड जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सराउंडिंग्स देखनी है। जैसे आप वर्ल्ड में स्पॉन हो गए, आपको अपने सराउंडिंग्स देखनी है कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, उस हिसाब से आपको खेलना है। और लाइक अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जैसे कि वो रूइन पोर्टल अगर आपको मिलता है,
यानी कि आपका अगर आप थोड़े बेसिक प्लेयर हो, लाइक आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा वो रूइन पोर्टल होता है। तो आपको कोई स्पेशल चीज़ देख के उसको डायरेक्ट उसके पास ही जाना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने बेसिक टूल्स बनाने होंगे। टूल्स बनाने के लिए आपको गाइस क्या करना होगा, आपको 3 लकड़ी ले लेनी है। आपके पास जैसी 3 लकड़ी हो जाएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको रखना है और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपको सारे प्लैंक्स बना लेने हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रखना है और एक बार क्लिक करना है। अगर आप शिफ्ट दबाओगे, क्लिक करोगे तो सारी आ जाएंगी ये, पर आपको वो चीज़ नहीं करनी हो ना, वेस्ट हो जाएंगे आपके वो। तो क्राफ्टिंग टेबल बना के प्लेस करनी है। फिर आपको स्टिक्स बनानी है। स्टिक बनाने की रेसिपी, आपको 2 प्लैंक्स ऐसे रखनी है एंड फिर यहाँ से आपकी स्टिक बन जाएंगी। स्टिक के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टिक रखनी है, ऐसे 2 स्टिक रखनी है एंड यहाँ पे ये रखना है कुछ इस टाइप से। फिर आपको एक बन जाएगी पिकैक्स। तो आपको बस एक पिकैक्स की ज़रूरत है, आपको सॉर्ड, एक्स ये तीनों बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बनाएंगे हम आयरन के टूल्स, वो डायमंड स्टोन के टूल्स से। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले लूट करना है। ये खाली सा एरिया है। एंड अगर आपको अभी कोई कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको F3 दबाना है। कुछ इस टाइप से आप अपने कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो। अभी मेरे को नहीं दिख रहे क्योंकि इसमें मैंने वो वाला एक चीज़ है जो मैंने अलग कर रखी है, इसलिए नहीं। एंड अगर आपको अपने FPS देखने हैं, आपके कितने FPS आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F3 दबाना है, क्योंकि F3 के अंदर ही आपको सब कुछ दिखने वाला है गेम से रिलेटेड, क्योंकि यही है गेम का सब कुछ। सो इसके अंदर अब आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर लेफ्ट की तरफ देखना है। लेफ्ट की तरफ में सबसे ऊपर की सेकंड लाइन के पहले वर्ड को देखना है। तो उसके अंदर जैसे मेरे को FPS दिख रहा है, जनरली कुछ इस जगह पे आता है FPS, या मेरा भी यहाँ पे कुछ अलग है, पर आपको कुछ अलग जगह पे भी आ सकता है। एंड आपको कोई चेस्ट मिलेगी, उसके अंदर से आपको सब कुछ लूट लेना है, चाहे वो अच्छा हो और बुरा हो, आपको सब कुछ लूट लेना है। एंड अगर आपके पास ये ज़ॉम्बी वॉम्बी है तो आपको फटाफट भागना है और सबसे पहले आपको अपने लिए एक शीप ढूंढनी होगी। जनरली नए प्लेयर्स क्या करते हैं, एक गड्ढा बना के छुप जाते हैं उसके अंदर, जो उन्हें काफ़ी लाइक बोरिंग भी सिचुएशन हो जाती है उनके लिए, कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सिचुएशन भी हो जाती है, उनको पूरी रात वेट करना पड़ता है। तो वो चीज़ ना करें तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे चलते रहें, वैसे एक जगह बैठे ना। एक जगह बैठेंगे तो उन्हें अलग खुद के अंदर भी एक डर रहेगा। अगर उन्हें खुद के अंदर का डर हटाना है तो उन्हें चलते रहना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। लाइक अब देखो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं मेरे पास भी, बट मैं चलते जा रहा हूँ और इतनी रात में इतनी डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी मैं चल रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं हो रहा मेरे को। देखो डर भी नहीं लग रहा इसके अंदर। और अब PC फ़ोन पे तो आपको थोड़ा और डर लग रहा होगा अगर रात के समय पे, बट यहाँ पे PC पे तो बिल्कुल नहीं लगता। इसमें तो आपका लाइक फन नाइट होती है। और अगर आपके पास कोई आ भी गया तो नो प्रॉब्लम, बस भाग जाओ उसके सामने से, इग्नोर करके भागो। सो अब बात आती है लाइक अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलती आपके आसपास और रात भी हो जाती है, तो आपको गाइस क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टोन माइन करना होगा। स्टोन माइन करके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है और काफ़ी सारे स्टोन माइन कर लेना। लाइक आपको 10 स्टोन की तो ज़रूरत पड़ेगी, और स्टोन माइन करोगे तो उससे आपको कॉबल स्टोन मिलते हैं। तो आपको 10 माइन कर लेना है। अभी मैं 2 और माइन करता हूँ एंड इसके बाद मेरे 10 माइन हो गए। अब आपको गाइस क्या करना होगा, आपको अपने बेसिक सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी होगी इससे, एंड इससे आप ऐसे ज़ॉम्बीज़ को मार भी सकते हो। एंड अगर आपकी HP कम हो जाए तो आपने जहाँ से लूटा है उससे खा लो, या फिर आप ज़ॉम्बी किसी मॉब को मार के खा लो, क्योंकि आपको खाना पड़ेगा, वरना आप नाइट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर आप किसी चीज़ को नहीं खाओगे। सो अब आपको गाइस क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लैंक्स और बना लेना और स्टिक्स और बनानी है। तो स्टिक बनाने के बाद आपको एक पिकैक्स बनानी है, क्योंकि पिकैक्स आपको हर चीज़ की बनानी ही पड़ेगी। वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी सर्वाइवल का, इससे आप माइन कर पाओगे। अब मैंने आपको ये स्टोन की चीज़ें क्यों बनवाई हैं, स्टोन की चीज़ों से ही अब आप आगे की ग्राइंडिंग करोगे। आप एक ही टाइप की चीज़ आगे की तरफ ग्राइंड नहीं कर सकते ज़्यादा। तो अब आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, वो जो आयरन दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप की शेप में दिखेगा आयरन। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं दिख रहा तो मतलब वो भी एक आयरन ही है, बट इस टेक्सचर पैक लगा के आपका ये बॉर्डर भी कुछ इस टाइप से दिखता है। सब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे नीचे जाना पड़ेगा, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। एंड आपको सबसे पहले अपने रास्ता क्लियर करना है और यहाँ पे आपको सारा आयरन माइन कर लेना है जो भी आपको सामने दिखे। और अगर आपको सामने की तरफ नहीं दिख रहा, आपको ये बीच में गड्ढा दिख रहा है और आपको वहाँ तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़े से ब्लॉक्स माइन करना, ब्लॉक को प्लेस कर करके आगे की तरफ जाना। ठीक है, ये एक प्रो प्लेयर की टिप्स है जो वो करता है, क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे फिर लंबा पीछे से घूम के आओगे, वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और टाइम वेस्टिंग है। आपको ऊपर जाने में कुछ लाइक आपके साथ कुछ हो गया ऊपर जाते वक्त कि मॉब आ गया सामने की तरफ, तो आपको क्राउच करके रखना है, क्राउच करके रख के ही, वरना अगर आप खड़े होकर पीछे लगाओगे ना
तो भाई आप गिरने वाले हो, गिर के मर जाओगे। इसलिए क्राउच करके रखना, फिर राइट क्लिक दबा के रख, राइट क्लिक दबाओगे तो आपका प्लेस होगा। तो आपको ऐसे करके एंड तक आ जाना है। एंड लो, अब आप एंड तक आ चुके हो, बट हमें उधर जाना है, इधर नहीं। तो अब आपको इधर आ जाना है एंड कुछ इस टाइप से शिफ्ट दबा के रखना है, जिससे आप क्राउच करके रखो, वरना गिर जाओगे अगर आप क्राउच नहीं करोगे। सो इधर की तरफ आ गया। अब आपको क्राउच छोड़ देना है, क्योंकि आप एक जगह खड़े हुए हैं। तो आपको इसको माइन करना है, क्योंकि जब आपकी काफ़ी आगे की तरफ रैंकिंग करेगा। सो अब आपको ये जो चीज़ है ना, ये जो अभी मैंने माइन करी, इसको आपको 32 टाइम्स माइन करना है, या आपको 32 टाइम्स माइन करना है। और आपकी इन्वेंट्री में 32 टाइम होना चाहिए रॉ आयरन। और ये आयरन सिर्फ स्टोन की पिकैक्स से माइन होता है, आप वुड की पिकैक्स से मत करना, उससे आप माइन भी कर लोगे ना तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको ये मिलना चाहिए जो कि स्टोन की पिकैक्स से ही मिलता है ओनली। एंड ये 32 माइन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से कोल माइन करना होगा, आपको कोल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको गाइस क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी कॉबल स्टोन माइन करने होंगे, लाइक स्टोन माइन करने होंगे। स्टोन माइन करने के बाद आपके पास 8 आ जानी चाहिए कॉबल स्टोन। 8 कॉबल स्टोन आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे प्लेस कर देना है इनको। एंड फिर यहाँ पे एक फर्नेस बनेगा, उसको आपको लेना है एंड यहाँ पे रख देना है कहीं भी। और इसके अंदर ये आपको रॉ आयरन ऊपर की तरफ डालना है, नीचे की तरफ डलेगा ही नहीं, या यहाँ पे डलेगा ही नहीं, आपको ऊपर डालना है और ये कोल नीचे डलेगा। तो अब आपको वेट करना है जब तक ये पूरा का पूरा मेल्ट होके आयरन इंगट में चेंज हो जाता है। आयरन इंगट कुछ इस टाइप से दिखता है। जैसे ही आपके पास आयरन इंगट आएंगे, या आप इन्वेंट्री में लोगे यहाँ से निकाल के भी, तो आपको कुछ इस टाइप की एडवांसमेंट आएगी, एक्वायर हार्डवेयर। जैसे आपके पास आ गई तो मतलब आपने बहुत अच्छा काम करा अभी तक। एंड इसके बाद आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक आर्मर बना देना है। और अब आपको आर्मर और टूल्स बनाने के बाद आपको अपना घर बनाना है, क्योंकि आज की वीडियो तक इतना ही करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है। एंड फिर आपको एक चेस्ट प्लेट बना लेनी है, फिर आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है। फिर लेगिंग्स बनानी है, फिर आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, जिससे बूट्स बन जाएंगे। एंड हेलमेट को कुछ इस टाइप से बना देना है, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ें है ना, इनकी आपको शेप में बनाने होता है। एंड अब आपको गाइस एक वाटर बकेट की जरूरत पड़ने वाली है, जिनसे आप बच सको कहीं भी हार्ड सिचुएशन भी होगा। तो अब आपको एक सॉर्ड बनानी है। सॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा काम आती है, सॉर्ड रख देनी है अपने पास। एंड अगर आपको स्टिक की कमी हुई तो आप वापस से बना लेना स्टिक, जो आपको रेसिपी बताई है मैंने स्टिक की। एंड फिर आपको एक लास्टली पिकेक्स बना लेनी है। अगर आपको एक कम पड़ गया कुछ चीज़ें तो आप और भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और माइन करके लिया ना आपके पास, आप तो फ्री हो माइन करने के लिए, आप ही का तो वर्ल्ड है ये। अब आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको एक और चीज़ बनानी है। आपको थोड़े से वुड्स लाने होंगे एक्स्ट्रा, लाइक आपके पास 15 होने चाहिए। और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस टाइप से ऐसी शेप बनानी है और आपको एक शील्ड बना लेनी है। यहाँ पे प्लेस करके आपके पास एक शील्ड आ जाएगी। ओके, तो अब आपको इस शील्ड का टेक्सचर पैक दिखेगा नहीं, ये तो मैंने कहीं से ली है शील्ड ऐसी। बाकी आपको ऐसा दिखेगा नहीं, आपको कुछ अलग नॉर्मल दिखेगा वुड और आयरन का। बाकी अब आपको गाइस क्या करना है, आपको एक लास्टली एक एक्स बनानी है। एक्स बनाने की रेसिपी कुछ ये है, लाइक क्योंकि एक्स की कुछ इस टाइप से ये दिखती है ऐसे, तो ये भी कुछ इस टाइप से ऐसे आपका उसके हिसाब से बनाना होता है। जैसे आपको इतना काम हो जाए, आपको फर्नेस तोड़ना है, क्योंकि फर्नेस भी आपका आगे की तरफ काम आता है। एंड फर्नेस तोड़ने के बाद अब आपको एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन सा एरिया ढूंढना है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा घूमना है, इधर से उधर घूमते रहना है, अपना इधर उधर ढूंढते रहना है कुछ ना कुछ। और जैसे आपको कहीं घूम के एक प्लेन एरिया मिल जाए, प्लेन एरिया यानी कि ये कुछ इस टाइप से, कुछ पेड़ वेड़ ना हो, बस खाली सा एरिया हो। अब आपको इस क्या करना पड़ेगा, खाली एरिया के अंदर आपको एक घर बनाना हो। घर की मैं एक बेसिक डिज़ाइन के हिसाब से आपको बता देता हूँ, आपको स्टार्टिंग का घर कैसा होना चाहिए। आपको काफ़ी सारी लकड़ियाँ माइन कर लेनी है एक्स से, क्योंकि एक्स काफ़ी जल्दी माइन करती है लकड़ियाँ। और पिकैक्स स्टोन ये ऐसी चीज़ें माइन करती है जो केव में मिलती है, वो फटाफट माइन करती है। ये एक्स जो होती है वुड माइन कर लेती है काफ़ी ज़्यादा ईजिली, प्लैंक्स माइन कर लेती है, तो कुछ इस टाइप से ऐसी चीज़ें माइन कर लेती है। ओके, तो जैसे आपके पास इतने 19 भी हो जाए, तो अब आपको गैस क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रखना है और उसके सारे प्लैंक्स बना लेने, काफ़ी सारे प्लैंक्स, जितने प्लैंक्स बन सकते हैं इनसे। तो अगर आपको एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है ना, एक ही चीज़ से बहुत सारी, तो आपको गाइस क्या करना पड़ता है, आपको ये रख के, जैसे कि इससे कुछ ये बन रहे हैं, आपको शिफ्ट दबाना और क्लिक कर देना। इस पर शिफ्ट दबा के क्लिक करो तो एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती है। तो लो, अब आपका छत कंप्लीट भी हो चुकी है। अब आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आप मॉब से तो बच सकते हो इसके अंदर, ना ऊपर से आ सकते पर नीचे से भी नहीं आ सकते। बट एक तरीका है उनके फंसाने का, वो है अंदर ही आ जाना। अंदर कैसे आते हैं, क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाता है। अभी मेरे को इतना उजाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक टेक्सचर पैक लगा रखा है, इसलिए। बाकी इतना अंधेरा होता है घर के अंदर, तो उसके लिए आपको टॉर्च बनानी पड़ेगी। टॉर्च बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोल को एक और इसके ऊपर एक कोल रख देना है, ठीक है। एक कोल ऐसे 4 बनती है, एक स्टिक के एक कोल से 4 बन जाती है, विच इज़ वेरी नाइस। इससे वेस्टेज नहीं होती कोल की।
तो आपको पूरे घर में ऐसे लगा देनी है जिससे अंदर कोई आ ही ना पाए। फिर आपको शीप ढूंढ के उन्हें मारना है और बेड बनाना है। बेड कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वूल लेने के लिए आपको वूल लेने के बाद आपको क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करनी है एंड उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ऐसे वूल प्लेस करनी है 3। और फिर आपको कोई से भी प्लैंक्स लेना, प्लैंक्स नॉट वुड, प्लैंक्स लेने के बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी टाइप का प्लैंक उसे नीचे लगा देना है वुड के, कुछ इस टाइप से। एंड फिर आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है एंड जो भी आपको बनाने का सामान है, फर्नेस है, इन सबको आपको अंदर ही लगा देना है, जिससे आप अंदर ही यहाँ पे आपको लगा देना है एंड यहाँ पे फर्नेस बना देना है। फर्नेस के अंदर आप कोल हमेशा लगा के रखना ऑलरेडी, जिससे आप डायरेक्ट सामान डालो और बन जाए, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड आप यहाँ पे चेस्ट भी बना के रखना अपने लिए स्टोरेज के लिए, कुछ इस टाइप से। डबल चेस्ट बनाने के लिए आपको 2 चेस्ट बनानी है और कुछ इस टाइप से ऐसे रख देंगे। तो आपकी डबल चेस्ट बन चुकी है, इसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, सारा का सारा जो भी आपको सेव करना है। एंड यहाँ पे हमेशा रिस्पॉन पॉइंट लगा के रखना है। रिस्पॉन पॉइंट कैसे लगता है, आपको दिन में आ जाना है या रात में भी जैसे ही आप बेड पर राइट क्लिक करोगे तो आपका रिस्पॉन पॉइंट लग जाएगा। रात में तो आप राइट क्लिक करते सो जाओगे और सोते ही आपका रिस्पॉन पॉइंट लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपका बेड तोड़ दिया तो आप वहाँ स्पॉन होगे जहाँ पे आप पहली बार स्पॉन हुए थे अपने वर्ल्ड के अंदर। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी पार्ट बहुत अच्छा लगा हो या बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक कर लेना है। और हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना मत भूलना टेक्सचर पैक के लिए। फटाफट जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिस्कॉर्ड सर्वर की एंड सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरा फर्स्ट चैनल देखना है, गेमिंग चैनल, इस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है तो मैं आपको सर्वर बनाना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इस वीडियो पे जाओ, क्लिक करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इस वीडियो की, तो उस वीडियो पे जाना और देख लेना कैसे अपना एक सर्वर बनाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो तुम लोग भी। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते अगली वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम एंड गुड बाय।